उन्होंने कहा था कि जितना मेरे पास ज्ञान था मैंने दे दिया। हे पवन पुत्र, अब तुम सूर्य देव से शिक्षा लो, आगे की शिक्षा तुम्हें वही देंगे। वैसे तो हमारी सर्वप्रथम गुरु हमारी माँ ही होती है, माता के बाद। नहीं, पवन देव नहीं थे अर्जुन सिंह। तो माता के बाद जो हमारा गुरु होता है वो हमारा पिता होता है, और पिता के बाद जो हमारे गुरु होते हैं वो हमारे शिक्षक होते हैं, टीचर्स जिन्हें कहते हैं स्कूल के। और टीचर्स के बाद जो हमारा गुरु होता है वो ये समाज होता है, जो हमें रोज कुछ ना कुछ नया सिखाता है। और रोज हमें समाज में एक नया गुरु मिलता है जो कोई ना कोई ज्ञान दे के जाता है, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो तो चाहे वो कोई 100 साल का बुजुर्ग हो। तो सूर्य देव से पहले राजू हीर कौन थे हनुमान जी के गुरु? क्या कोई जवाब दे सकता है? इतने दिन हो गए हैं आप सभी को राम दरबार में लगे हुए, हनुमान जी का गुणगान, राम जी का प्रणाम करते हुए। तो बताइए, कोई है जिसको ये जवाब पता हो? तो चलो मैं ही बताता हूं कि हनुमान जी को गुरु नानक देव, गुरु नरनक लिखा है या नानक लिखा है, गुरु नानक तो 500 साल पहले आए थे, वो तो कल ही आए हैं। तो राजू, महर्षि मतंग, मतंग ऋषि जो थे, ठीक है, महर्षि मतंग ने हनुमान जी को शिक्षा दीक्षा दी थी, उनको ज्ञान दिया था। और जब उनका सारा ज्ञान हनुमान जी ने प्राप्त कर लिया तो उसके बाद जो आगे की विद्या थी, आगे की पढ़ाई थी, उसके लिए सुखराज चौधरी को जय श्री राम। तो उसके आगे की जो पढ़ाई थी वो महर्षि मतंग ने, अब सभी सुनो मेरी बात को ध्यान से, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, दोबारा सुनने के लिए आपको फिर से वीडियो देखना पड़ेगा। तो मेरी बात को आज सभी ध्यान से सुनेंगे, आज बड़ा ही जरूरी बात करनी है। सभी ने अभी अर्जियां लगाना बंद करो, पहले मेरी बात को श्रद्धा पूर्वक ध्यान से सुनो, ये आप सभी के लिए बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरी है। नारायण राम जी एक ही हैं, उनको छोड़ो, मुद्दे की बात पे आओ। तो महर्षि मतंग जो थे, या मतंग जो ऋषि थे, मतंग मुनि, उन्होंने हनुमान जी को, मारुति को सूर्य देव के पास भेजा था। और सूर्य देव ने आगे की शिक्षा दीक्षा हनुमान जी की परीक्षा लेकर उन्हें प्रदान की थी। और उसके बाद सूर्य देव ने कहा कि हे हनुमान, मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया है, सारी शिक्षा दे दी है, बस 3 विद्याएं बाकी हैं। ये 3 विद्याएं सिर्फ उसको मिलेंगी जिसकी शादी हो, जो मैरिड हो, जो शादीशुदा हो। एक कुंवारे बंदे को ये विद्या नहीं प्रदान की जा सकती। और इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको कंप्लीट होना है तो भले ही आप देवों के देव महादेव क्यों ना हो, आपकी शादी होना जरूरी है। बिना शादी के आप कभी संपूर्ण नहीं हो सकते। बिना धरती में बोए बीज कभी उत्पन्न नहीं हो सकता, सिकुड़ नहीं सकता, उससे पौधा बाहर नहीं निकल सकता, अंकुरित नहीं हो सकता। तो हनुमान जी ने कहा, मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूँ, सिर्फ राम की सेवा करना चाहता हूँ, मैं गृहस्थी में कैसे जाऊं, मैं शादी कैसे करूं? तो कहते हैं कि सूर्यदेव ने कहा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, विधाता ने सब कुछ पहले से ही कर रखा है, रच रखा है, तुम चिंता मत करो। सभी ध्यान से सुनो, तुम चिंता मत करो। सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला देवी जो तपस्या कर रही थी, उन्हें बुलाया गया, उनसे हनुमान जी की शादी हुई, मंत्र पढ़े गए, फेरे हुए। और देवी सुवर्चला जो अब हनुमान जी की धर्म पत्नी थी, वो जाकर प्रणाम करके सूर्यदेव और हनुमान जी को फिर से जाके अपनी तपस्या में लीन हो गई। और हनुमान जी आगे की तीनों विद्याओं को भी सीखकर धरती पर राम काज संवारने के लिए आ गए। उसके बाद कहते हैं कि ना कभी सुवर्चला देवी हनुमान जी से मिली और ना ही कभी हनुमान जी सुवर्चला से मिले। तो पता नहीं आप सभी को पता होगा या नहीं होगा, पर हनुमान जी की भी शादी हुई है और उनकी पत्नी का नाम सुवर्चला है। और शायद मध्य प्रदेश में है या बिहार में है, वहाँ एक मंदिर भी है जहाँ पे हनुमान जी को देवी सुवर्चला के साथ पूजा जाता है। आप गूगल यूट्यूब से भी चेक कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है या अजीब लग रहा है तो मैं आपको कोई गलत या झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, ना ही मैंने हनुमान जी का कोई ऐसा कुछ करना है कि मैं हनुमान जी का द्रोही बनूं।
तो आपको ये बात बताना इसलिए ज़रूरी थी कि हनुमान जी की भी शादी हुई है, और भले ही वो नाम की शादी है, परंतु अगर आपने कंप्लीट होना है और अगर आपने सारी विद्या लेनी है, 100% आपने कंप्लीट होना है, ठीक है, तो उसके लिए बिना शादी के आप नहीं हो सकते, आपको शादी करना अति जरूरी है। तो सुखदेव चौधरी का जन्मदिन है। सुखराज को राम दरबार के सभी भक्तों की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु सुखराज को ऐसे हजारों साल प्रदान करे जो खुशी खुशी उनके जन्मदिन के रूप में उनको प्राप्त हों, और सुखराज के चेहरे पर सदा मुस्कुराहट रहे, और प्रभु उनको सारी खुशियां प्रदान करे, सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से उन्हें छुटकारा प्रदान करे। सुखराज की सभी अच्छी शक्तियां उनका साथ दे, उन पे लगे गलत बंधनों का मर्दन हो, और सुखराज को प्रभु सद्बुद्धि, बल बुद्धि विद्या और घर में सुख शांति प्रदान करे। बोलो सीताराम। तो बड़ी ही अच्छी बात है। तो आज हनुमान जी की कृपा से आप सभी को गुरु मंत्र मिलेगा। नूतन देवी भी कह रही है कि उन्हें साधना करनी है। आप सभी को गुरु मंत्र मिलेगा, गुरु मिलेगा और भगवान भी मिलेगा। ठीक है, तो आज कुछ नहीं होगा, आज बस आपको जानकारी दी जाएगी। सभी ध्यान से सुनिए। शिव शंकर भोलेनाथ के दिन, सोमवार के दिन, आज आप सभी भक्तजनों को अब आगे की पढ़ाई कराई जाएगी। जितना आपने पढ़ना था वो पढ़ लिया है, अब सभी आगे निकलोगे, आगे के लेवल में चलोगे, और कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, नहीं जाना चाहता है तो वो जैसे रहना चाहता है रह सकता है। मैं किसी को भी कोई फोर्स नहीं करूँगा। सभी मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो जैसे महर्षि मतंग से ज्ञान लेकर हनुमान जी सूर्य देव के पास गए, और सूर्य देव से ज्ञान लेकर वो देवों के देव महादेव के पास गए, और फिर महादेव ने हनुमान जी की बाजू पकड़कर उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिला दिया। वैसे ही जब मैंने हनुमान जी की पूजा शुरू की तो हनुमान जी ने मुझे सर्वप्रथम, जो मैंने हनुमान जयंती पे आपको गुरुदेव से मिलाया था, बहादुर सिंह से, तो हनुमान जी ने मुझे बहादुर सिंह गुरु महाराज जी से मिलाया। और जब मुझे गुरु महाराज बहादुर सिंह जी से आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो फिर उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए मुझे परम पूज्य सदगुरुदेव मनु भैया जी से मिलाया। और जब मनु भैया से भी मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ तब आगे की पढ़ाई हमें अब वीर बजरंग बली के साथ करनी है, उनके संरक्षण में करनी है, और वो अब हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास सौंप देंगे, और हमेशा हमेशा के लिए इस मृत्यु लोक में जो हमारे जन्म मृत्यु का चक्कर बना हुआ है उससे हमें छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तो सभी भक्तों ने सच्चे हृदय से मेरी बात को सुनना है, समझना है। मैं जो भी कह रहा हूं उसको अपने अंदर उतारना है। आज से कोई भी दीपदान नहीं करेगा, ठीक है? जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करेंगे। क्या करना है कि आप सबके घर में जोत जल रही है, अब उसी जोत को दान करना है, ठीक है? जो भी आपकी कष्ट थे, क्लेश थे, परेशानियां थी, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। जिनके नहीं हुए हैं वो भी मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो घर में जोत जलाते हो, अब से वही प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के नाम की जोत दान करनी है, दीप दान करनी है। जो घर में ज्योति जलती है अब उसी का उपयोग किया जाएगा, उसी को प्रयोग में लाया जाएगा, उसी को दान किया जाएगा, उसी को भगवान को अर्पित किया जाएगा। दो दो ज्योति जगाने की अब आवश्यकता नहीं है, पहली बात। क्योंकि अगर हम घर में जोत जगा रहे हैं तो हमें अलग से जोत जगाने की आवश्यकता अब नहीं है। दूसरी बात है, अब हमने जुड़ना किससे है? मैं भी जब पहले आया था तो ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा ओम का जाप करता था। जब मैंने गीता का ज्ञान पढ़ा तो मुझे पता चला कि अगर हम हनुमान जी की पूजा करेंगे तो हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, हमें शक्ति प्राप्त हो जाएगी, हमें धन दौलत भी प्राप्त हो जाएगी, हमें सब कुछ मिल जाएगा, परंतु हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। हम हनुमान जी के दूत बन जाएंगे, और फिर जब कोई हनुमान जी की पूजा करेगा तो उसकी मदद करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हनुमान जी हमें भेज देंगे, परंतु हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तब मैंने हनुमान जी से पूछा और उन्होंने कहा कि
मैं तो कब से कह रहा हूं कि राम का नाम लो, राम का नाम लो, मेरा नाम क्यों ले रही हो? मेरे जैसे तो हजारों राम भक्त हैं, तुम राम का नाम लो। पर मेरा दिल कभी मानता ही नहीं था कि नहीं नहीं, हम तो हनुमान जी की पूजा करेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे। बस पागलों वाली जिद पकड़ी थी। पर एक दिन हनुमान जी की कृपा हुई और मुझे समझ लग गया कि चलो 10 दिन करके देखते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि हम 11 दिन के लिए ओम श्री राम जय जय राम ओम का जाप करेंगे, क्योंकि मुझे खुद पे भी विश्वास नहीं था कि हम हनुमान को छोड़ें कैसे। परंतु आपको विश्वास नहीं होगा, वो 11 दिन आज ना जाने कितने महीने में बदल गए हैं, और हम अब तक सच्चे मन से ओम श्री राम जय जय राम ओम का जाप कर रहे हैं। और इससे कोई शक्ति घटी नहीं है, उल्टा बढ़ी है। हनुमान जी के हम नजदीक ही गए हैं। और अब तो मुझे इतना विश्वास है कि हनुमान का नाम लेने से हनुमान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं है, परंतु राम का नाम लेने से हनुमान जी 100% मिलेंगे, और मिल भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब सभी ने क्या करना है? राम जी से मिलना है। राम जी परमपिता परमेश्वर परमात्मा भगवान हैं। राम जी शिव जी के हृदय में बसते हैं। ब्रह्मा जी 24 घंटे नारायण राम रूप में उनकी पूजा करते हैं। शिव जी उनकी सहायता के लिए हमेशा हनुमान बन के खड़े रहते हैं। ब्रह्मा जी जामावन बन के उनकी सहायता के लिए खड़े रहते हैं। हमें भगवान की पूजा करनी है, राम जी की पूजा करनी है। परंतु भक्तजनों, हमारा सामर्थ्य इतना नहीं है कि हम सीधा राम जी की पूजा कर सकें। तो हमें उसके लिए अब एक आगे के लेवल का गुरु चाहिए, एक इस लेवल का भक्त चाहिए जिसको राम जी की प्राप्ति हुई हो, जो राम जी को प्राप्त कर चुका हो, और वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी ही हैं। तो अब से हम सब ने हनुमान जी को, जैसे हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु मान के आगे की पढ़ाई शुरू की थी, अब से आप सभी भी एक आगे के लेवल में पैर रखेंगे और हनुमान जी को अपना गुरु मानकर, हनुमान जी को साक्षी रख के अब आप सभी राम जी की पूजा करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हनुमान जी को आप 500 रुपया जेब में डालोगे, जहाँ 1000 रुपया जेब में डालोगे, जहाँ हनुमान जी को मीठी मीठी बातें करोगे तो वो आपके गुरु बन जाएंगे। तो उसके लिए आपको कीमत तो देनी पड़ेगी। इस ब्रह्मांड में कुछ भी फ्री तो है नहीं। हनुमान जी पैसों से तो आपसे पटने वाले नहीं, आपकी मीठी मीठी बातों से भी पटने वाले नहीं। आप कुछ भी कर लो, हनुमान जी आपके अतुलित बलधामम हैं। वो बड़े ही चतुर हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, और सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। सभी देवी देवताओं का उनको आशीर्वाद है। तो ऐसे में हनुमान जी को आप बहला लो, फुसला लो, ये तो होने वाला नहीं। तो हमें राम जी चाहिए, हर कीमत पे चाहिए। तो अब हम हनुमान जी से वो विद्या कैसे प्राप्त करें? जब हनुमान जी सूर्य देव के पास गए थे तो सूर्य देव ने जाते ही उनका स्वागत नहीं किया था। सूर्य देव ने कठोर परीक्षाएं ली थी। उन सब को पार करके हनुमान जी ने सूर्य देव से ज्ञान प्राप्त किया था। वैसे ही आप सभी ने भी हनुमान जी को अगर अपना गुरु मानना है, गुरु बनाना है, मेरी बात से सहमत हैं, तो आपने उसकी कीमत देनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पैसे मांग रहा हूँ। नहीं, पैसों से हनुमान जी मिलते तो जो अमीर लोग हैं वो तो हनुमान जी को अपने घर में ही रख लेते। पैसों से जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, पैसों से जहाँ कुछ नहीं होने वाला, पैसों से जहाँ से ज़्यादा तेल और बत्ती मिल सकती है, धूप मिल सकता है, माचिस की डिब्बी मिल सकती है, और कुछ नहीं है। बाकी पैसों से आप संदूर ले लो, केले ले लो, लड्डू ले लो, बस यही मिलने वाले हैं। पैसों से हनुमान जी नहीं मिलने वाले। हनुमान जी को पाने का एक ही तरीका है, वो है राम का नाम, रामचरितमानस। राम जी के चरित्रों की, राम जी की कथा का जो भी वर्णन करेगा, हनुमान जी दौड़े चले आते हैं। अब ये बातें हम कलयुग में फंसे हुए, काम क्रोध लोभ मोह में डूबे हुए, चारों तरफ से हमारे ऊपर धूल, जो मैं उसकी मलिनता की धूल चढ़ी हुई है, ये बातें हमें समझ नहीं आएंगी, ना ही हम हनुमान जी को महसूस कर पाएंगे। अगर हमें महसूस करना है तो हमें रोज प्रैक्टिस करनी होगी। सबसे सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो गृहस्थी वाले भी कर सकते हैं, बड़े से बड़ा साधु भी कर सकता है, और सिद्ध तांत्रिक भी कर सकता है। बस आपके मन में सच्ची निष्ठा हो, किसी के बारे में आपके मन में कोई भी गलत भावना ना हो, और ना ही किसी तरीके से आप किसी माता बहन को, भाई पिता को गलत नज़र से देखते हो, क्योंकि लड़की और लड़कियां दोनों पे कानून लागू होते हैं।
अगर आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, मान सकते हैं, आप सच्चे मन से, देखो सबकी शादी होगी, मैं किसी को भी ब्रह्मचारी बनने के लिए नहीं कह रहा, परंतु उस एक को छोड़कर आपके लिए बाकी सारा संसार, आप माता पिता भाई बहन की नज़र से उसे देखेंगे, वही नज़र से रखेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ देखोगे ही क्यों, सीधा पाँव की तरफ देखो, बात ही खत्म हो जाए। ठीक है, किसी को देखना ही नहीं है, सिर्फ पैरों की तरफ देखो उसके। जब तक जरूरी ना हो ऊपर मुंह ही ना करो, लक्ष्मण जी की तरह रहो, जोगी आदित्यनाथ की तरह रहो। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सिंपल शब्दों में आपको बताता हूँ। सब ने हनुमान जी को अपना गुरु बनाना है, गुरु मानना है, और उसकी जो कीमत है वो भी देनी है। रोज एक पेज श्री रामचरितमानस का पढ़कर हनुमान जी को सुनाना है। अब कुछ कहेंगे कि हमारे पास रामचरितमानस नहीं है, तो मेहरबानी करके यूट्यूब से, गूगल से रोज एक पेज देख लिया करो और वो पढ़ के सुना दिया करो। आजकल इंटरनेट पर ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मिलता। जितनी जल्दी हो सके ऑनलाइन या किताबों की दुकान से रामचरितमानस को खरीद के ले आओ। नहीं मिल रही है तो गूगल से एक पेज डाउनलोड करके वो सुना दिया करो। वो भी नहीं हो रहा तो 5 मिनट या 10 मिनट या 108 बार राम जी का नाम लेकर हनुमान जी को बुला के, राम नाम को साक्षी रख के बुला के सुना दिया करो। इतना सभी कर सकते हैं। जो ये भी नहीं कर सकते वो भाई कोई और गुरु देखो, कोई और दरबार देखो, वो हमें परेशान ना करो। तो अब सबने क्या करना है, आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी करनी है। अब आप सभी ने, जो आपके घर में दीपक जलता है, ज्योति जलती है, जो सुबह शाम आप ज्योत जगाते हो, चाहे माता रानी की, चाहे किसी भी शक्ति की, चाहे कुछ भी, वो जो ज्योति आपके घर में दिन रात जलती, वो जो ज्योति आपके घर में जगती है, जो आप सुबह शाम जगाते हो, ठीक है, उसी को अब आपने परमात्मा के नाम में अर्पित करना है। इसमें किसी को अगर कोई परेशानी है तो थोड़े दिन के बाद वो भी ठीक हो जाएगी। अब हमने तैयारी करनी है भगवान की, क्योंकि जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि हमारी सांसें कितनी बाकी हैं, हमारी आयु कितनी बाकी है, ये किसी को नहीं पता। सब यहाँ तैयारी करके बैठे हैं कि नौकरी करेंगे, रिटायर होंगे और उसके बाद भगवान का नाम लेंगे। पर वो 100 में से कुछ ही होते हैं जो रिटायर तक पहुँचते हैं। कब किसकी कब कहाँ पे रिटर्न की टिकट कट जाए कुछ नहीं कह सकते। तो बिना समय गवाए सारे काम करने हैं, गृहस्थी भी देखनी है, नौकरी भी देखनी है, और जब वापसी का टाइम आ जाए उसकी भी तैयारी करके रखनी है, और वो सबसे ज़्यादा करके रखनी है। क्योंकि मरने के बाद कोई एक्सक्यूज़ नहीं लिया जाएगा, कोई भी बहाना नहीं चला जाएगा। सीधा आपको 84 लाख जो कीड़े मकोड़ों की, मछलियाँ मेंढकों की जोनियाँ हैं वहाँ पे डाल दिया जाएगा, और फिर आप जन्मों जन्मों तक पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। तो भक्तजनों, मैं फिर से मेन पॉइंट पे आता हूँ, मुद्दे की बात पे आता हूँ। वो ये है कि सभी भक्तजन सच्चे हृदय से हनुमान जी को अपना गुरु मानकर उनसे विनती करेंगे कि जैसे भक्त तुलसीदास को हनुमान जी ने राम जी से मिला दिया था, वैसे ही हनुमान जी हमें भी भक्त तुलसीदास की तरह प्रभु रामचंद्र भगवान से मिला दें, मिला दें, मिला दें। आज से मैं भी और आप सब भी सच्चे मन से हनुमान जी को अपना गुरु मानकर, अपने माता पिता मानकर, अपना भाई बंधु मानकर, भाई बहन मानकर, सच्चे हृदय से हनुमान जी को अपना सब कुछ मानकर प्रभु श्री रामचंद्र की प्राप्ति के लिए, उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए और इन सभी दोषों और संकटों से मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे। और ना जाने किसका कौन सा कहाँ पे कब प्रयास सफल हो जाए, राम जी हनुमान जी के मन को भा जाए और वो साक्षात आपका कल्याण करते। तो बोलो सीताराम, सीताराम, सीताराम। तो सभी अगर आगे की पढ़ाई के लिए तैयार हैं तो जय श्री राम लिखें, फिर मैं उनको गुरु मंत्र दूंगा। जो नहीं तैयार हैं वो लिखो कि हमें नहीं पसंद, ठीक है, या नो लिख दो। तो जो आगे के लिए जाना चाहते हैं वो जय श्री राम लिखो। जो हनुमान जी को अपना गुरु मानना चाहते हैं वो जय श्री राम लिखो। जो प्रभु श्री राम की प्राप्ति के लिए मेरे साथ आगे की यात्रा में जाना चाहते हैं वो जय श्री राम लिखो। ठीक है, शायद मेरे कमेंट बंद हो गए हैं।
लास्ट कमेंट सुखविंदर का था। तो अच्छा, बड़े सारे कमेंट आए हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे सब कुछ देख के चलना पड़ रहा है, शोर बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ जी, अब बजरंगबली के दूत तो आएंगे ही ना। तो ठीक है, नूतन, राजू और सानिया, डिम्पल, सभी ने जय श्री राम लिखा है। सुखराज ने भी जय श्री राम लिखा है। टिंकू, आपका क्या कहना है? जगन्नाथ जसदेवी, आप भी अपनी राय बताइए। अंजू बाला ने भी जय श्री राम लिखा है। गेस्ट आए हैं जी, बहुत बड़े गेस्ट आए हैं, मिलाऊंगा आपको उनसे भी। ठीक है, तो जो आगे की यात्रा के लिए जाना चाहते हैं वो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं जाना चाहते हैं उनको जय श्री राम, वो अब यहीं पे रुक सकते हैं। क्योंकि अगर आपने मेरे साथ आगे जाना है तो आपको मेरा मार्गदर्शन में कही हुई बातें माननी पड़ेंगी। अगर आप मेरी बातें नहीं मानोगे तो आपको फिर यहीं पे रुकना पड़ेगा, मैं आपको आगे नहीं लेके जा सकता। क्योंकि मैं ज़बरदस्ती कभी किसी से नहीं करता, ना अपने आप से करता हूँ ना किसी से करता हूँ। जिसका मन मानता है वो बहुत अच्छी बात है, जिसका मन नहीं मानता है और वो सिर्फ नेगेटिविटी का इलाज करवाने के लिए आया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना नेगेटिविटी का इलाज कराओ, मैं आपसे कोई नाराज़ नहीं होऊंगा, आपकी पूरी मदद की जाएगी। आप अपना इलाज करवा के जैसे रहना चाहते हो रहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी भवसागर में फंसना चाहता हूँ, यहीं पे रहना चाहता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो ऑलमोस्ट सभी ने जय श्री राम कहा है, बहुत अच्छी बात है। तो सभी भक्तजनों को कंग्रेचुलेशन, मुबारकबाद, कोटि कोटि बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ। तो सभी राम जी को साक्षी रख के सर्वप्रथम श्री गणेश जी का ध्यान करके, राम जी को साक्षी रख के हनुमान जी को अपना गुरु मानो। जो राम जी को साक्षी रख के हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं वो जैस राम लिखो, जैस लिखना है और राम लिखो, ठीक है। जो हनुमान जी को आज से अपना गुरु मानते हैं, राम जी को साक्षी रख के, वो जस लिखकर राम लिखो। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीता राम हनुमान। तो सुखराज, राजू, नूतन देवी, सानिया, जगन्नाथ, तो डिम्पल, टिंकू, सभी ने यस लिखा है। और भी जो हैं वो भी लिख दो। अंजू ने भी लिखा है, ठीक है। तो 2 बंदों ने भी लिख दिया तो बहुत है, मुझे एटलीस्ट कम से कम 2 बंदे चाहिए बस। हाँ, संगीता, नूतन, सब ने लिखा है। तो अब अलग से दीपक लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब से जो घर में ज्योत जलती है वही उपयोग में लाई जाएगी। क्योंकि अगर हम अलग से दिया जगा रहे हैं तो फिर घर वाली ज्योत का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो अब से हनुमान जी को अपना गुरु मानकर, साक्षी मानकर, हम राम जी को अपने घर की जो ज्योति है, हमने घर की वो जो ज्योत है वो अर्पित नहीं करनी है। जो तेल है और जो ऊपर अग्नि के स्वरूप में ज्योत प्रकट हो रही है वो अर्पित करनी है, ठीक है। और 2 अगरबत्तियां लगानी हैं, जहां आप धूप भी लगा सकते हो, 2 अगरबत्तियां लगा सकते हो या धूप लगा सकते हो। धूप एक ही लगाना है, 2 लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो घर वाली ज्योत को शाम को मेरे साथ जगाना है। अगर वो पहले से जग रही है तो उसको बुझाने की जरूरत नहीं है, बस उसमें थोड़ा तेल डाल दो, ठीक है, और 2 अगरबत्तियां लगा लो। ऐसा नहीं हो कि आप सोचो कि 4 बज गए हैं, ज्योत तो पहले ही जल रही है तो मैं इसको बंद करके फिर से जगाऊंगा, नहीं, उसे जलने दो, बस थोड़ा सा तेल डालो, 2 अगरबत्तियां लगा दो। अगर तेल भी फुल है तो बहुत अच्छी बात है, बस अगरबत्तियां लगा दो। तो सभी
आज मैंने भी दीपदान नहीं किया है, जो घर की ज्योति है उसी में तेल डालकर 2 अगरबत्तियां लगाई हैं। तो सभी ने कहना है, मेरे साथ साथ बोलिए, ओम गण गणपते नमः। लिखिए सभी, श्री गणेश को प्रणाम कीजिए। लिखो, ओम, एक बंदा लिख दो, बाकी उसको देख देख के लिख लेंगे। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। तो बोलिए, हे श्री गणेश, जो आज हमने क्रिया आरंभ की है, इसमें हमें सफलता प्रदान हो, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। माता गौरा के लाल हम पर कृपा कीजिए। जय श्री गणेश। तो श्री गणेश का नाम लेकर हमने कार्य शुरू किया है। तो आप सभी को सफलता प्राप्त हो, हम सभी को सफलता प्राप्त हो। जय श्री गणेश। अब हाँ, तो बस रहने दो, जिन्होंने दीप नहीं जगाया है वो रहने दो, जिन्होंने जगा दिया है कोई बात नहीं, अब कल से नहीं करना है। तो सभी आगे बोलिए, ओम गुरुदेव हनुमते नमः। ओम गुरुदेव हनुमते नमः। ओम गुरुदेव हनुमते नमः। तो आज से हमारे गुरु श्री महावीर बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान जी हैं। सच्चे मन से सभी हनुमान जी को प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए। और एक लाल रंग का ऐसा, जैसे जो मोली होती है, ठीक है, ये वाले जो धागे होते हैं, सभी हनुमान जी का ध्यान करके ऐसा एक धागा अपने दाहिने हाथ में बांध लेंगे। कोई बात नहीं, बुआ जी इधर ही हैं। तो पारस सभी, ठीक है, एक दूसरे से ऐसा धागा आज जब दरबार खत्म होगा तो अपने हाथ को बांध लेना। आपके 3 गुरु नहीं है संगीता, आपकी पहली गुरु आपकी माता थी, उसके बाद आपके पिता गुरु बने, फिर जिन टीचरों से आपने पढ़ाई सीखी फिर वो आपके गुरु बने। उसके बाद ये जो समाज है, ससुराल है, जो दुनियादारी है, इसमें रोज आपको कोई ना कोई नया गुरु मिला होगा। फिर आपको मेरे मार्गदर्शन से, उसके बाद आपने और भी गुरुओं से मंत्र लिए होंगे। फिर उसके बाद आपको मेरे द्वारा मनु भैया जी का ज्ञान मिला। आप थोड़ी लेट आई हो मेरी बहन, मैंने पूरी बात सुना दी थी। आप थोड़ा वीडियो स्टार्टिंग से देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि हनुमान जी के सर्वप्रथम गुरु महर्षि मतंग थे। मतंग ऋषि से ज्ञान लेकर हनुमान जी सूर्यदेव के पास गए, और सूर्यदेव से जब उनको, सूर्यदेव ने जब हनुमान जी को ज्ञान दिया, तो वो वाली आप बात बीच में सुन लेना, ठीक है, क्या क्या हुआ आपको पता चल जाएगा। अभी आप बस जो मैं कह रहा हूँ वो करो, बाकी सवाल जवाब बाद में करेंगे। मोहित भैया को जय श्री राम। प्रभु मोहित भैया पर कृपा करें और उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहे। तो अब आप सुनिए, आज से हनुमान जी को अपना गुरु माना है और उनसे विनती करनी है कि हमें वो राम जी से मिला दें, ठीक है। अब आगे
कोई भी काम करो तो उसमें परेशानियां तो आएंगी ही आएंगी। उन सभी परेशानियों से मुक्ति के लिए हम सभी देवों के देव महादेव से प्रार्थना करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे महादेव, पूजा में और हमारे रोजमर्रा के जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों से आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो गणेश जी, गुरु जी और महादेव जी को प्रणाम करके, माँ शक्ति को प्रणाम करके, शिव शक्ति को प्रणाम करके हम आज की क्रिया को आरंभ करते हैं। तो सभी भक्तों ने अब मेरे साथ प्रार्थना करनी है। सभी बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो अभी जुड़े हैं वो थोड़ा सा स्टार्टिंग से आज का वीडियो देख लेना, आपको पूरी बात समझ लग जाएगी। और उसके बाद भी आपका मन नहीं मानता तो कोई बात नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों का क्या मन है कि वो 10th क्लास में जिनका दिल लग गया है वो अब 11th में जाना नहीं चाहते। तो ऐसा नहीं है। मैंने 12th के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टरेट की डिग्री लेके आपको भगवान के हाथों में सौंपना मेरा काम है। यही मेरा लक्ष्य है। मात्र नेगेटिविटी से छुटकारा दिलाना ही मेरा कार्य नहीं है। मेरा काम है कि आपका परमानेंट हल हो। ऐसा नहीं है कि इतनी भक्ति करने के बाद आप प्रेत बन के फिर से यहीं पे भटको और ब्रह्म राक्षस की जोनी में आ जाओ। जो आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग पूजा करते हैं और उनकी सदगति नहीं होती तो वो मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं, ब्रह्म प्रेत बन जाते हैं और ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं और उनकी गति होना भी बहुत मुश्किल हो जाती है। और अगर कोई उच्च लेवल का तांत्रिक उनको बांध ले तो तांत्रिक के बारे न्यारे हो जाते हैं और फिर मेरे और आप जैसों के तो वो हाल होता है जो सोच भी नहीं सकते। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए सभी मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। बोलिए सीताराम, सीताराम, सीताराम। 2-3 दिन में सबको हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम, जय श्री गणेश, हर हर महादेव शिव शंभु। तो जय श्री गणेश सभी बोलिए। सभी ने ललिता को जय श्री राम, दर्शन लाल को जय श्री राम, अरुण सोनम को जय श्री राम, तो विपिन वैष्णव को जय श्री राम। सभी ने क्या करना है, जो घर की ज्योति है उसको जगा लेना है। अगर नहीं जग रही है तो जगा लो, अगर जग रही है तो बहुत अच्छी बात है। 2 अगरबत्तियां या थोड़ा सा धूप भी लगा लो, ठीक है। सभी कर लो। जिन जिन ने कर लिया है, जो घर से बाहर हैं, दूर हैं, तो वो घर की ज्योत की तरफ ध्यान करो और सोचो कि आपने 2 अगरबत्तियां लगाई हैं, ज्योत जग रही है, उसकी तरफ ध्यान कर लो। और जब घर आओ, हाँ आप भी करो महाराज, आप भी करो। ये जो 30% है इसको जल्दी से जल्दी 70 पे लेके आओ, ठीक है, 80 पे लेके आओ और अपने जीवन को अपनी मर्जी से जियो। कब तक गुलामों की जिंदगी जियोगे? कौन से 41 दिन नहीं हुए? सूतक चल रहा है तो फिर रहने दो, ठीक है। जिनके सूतक चल रहा है वो रहने दो, वो मन से कर लो। अपने मन में अपने घर की ज्योत की तरफ ध्यान करो और सोचो 2 अगरबत्तियां लगाकर आप अपने घर की पूजा रूम की ज्योत जगा रहे हो, ठीक है। वो मन से करो। जब सूतक हट जाएगा, पीरियड्स वाली परेशानी हट जाएगी या अन्य कोई जो प्रॉब्लम है वो हट जाएगी, तो फिर आप गंगा जल का छींटा देके पवित्र करके ज्योति को जगा सकते हो। नूतन देवी ने कर लिया है और जिसने ज्योत जगा ली है, चाहे मन से जगाई है तो चाहे सच में जगाई है, वो यस लिखो। मेरे कमेंट अट गए हैं या? हाँ कमेंट। अभी बातें मत करो संगीता, जो मैं कह रहा हूं उसका जवाब दो, बस जल्दी करो। ठीक है, कर लिया भाई जी, बहुत अच्छी बात है। बाकी वाले भी जल्दी करो। घर की ज्योति को जगाओ, ठीक है।
मन से करो या सच में करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर करो। अपने मन में ही अपने पूजा रूम का ध्यान करके जोत जगा के 2 अगरबत्तियां लगा दो, या फिर सच में जाके तेल डालो, ज्योति जगाओ, अगरबत्तियां लगाओ। असली तो मन से ही करना होता है। जिनका मन से हो गया उनका सफल है। पूजा मन से होती है। ये तेल धूप और मुंह से बोलने से पूजा नहीं होती। पूजा वो होती है जो मन से की जाए। तो जिनकी मन से जोत जग गई उनके तो बारे नहीं आ रहे। बाकी वाले भी जल्दी जवाब दो। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अंजू वाला, एक ही बात को कितनी बार सुननी है मेरी बहन? मन से जोत जगा दो ना। अगर आपके घर में सूतक है या कोई और दिक्कत है तो मन से तो जगाओ। बैठे बैठे आंखें बंद करके अपने पूजा रूम की जोत जगाओ, मन में जगाओ। मानसिक दीपदान तो कर सकते हो ना, मानसिक ज्योति तो जगा सकते हो। मन की जोत जगाओ। जो आपके पूजा रूम में जोत है उसका ध्यान करो और मन से उसको जगाओ। और जल्दी करो थोड़ा। जिनके घर में सूतक है, मेरे को तो लगता है राम दरबार में आधे से ज्यादा लोगों के घर में सूतक ही है। अर्जुन, राम नाम की भेंट मत करो, अपने घर की पूजा रूम की जोत जगाओ मन से या सच में। अभी भेंट अर्पित करने का समय नहीं है, ज्योति जगाओ। तो ठीक है, जिन्होंने जगा दी बड़ी मेहरबानी, जिन्होंने नहीं जगाई वो जल्दी करो। और घर की जोत जगाकर 2 अगरबत्तियां लगा लो। चाहे सच में लगाओ तो चाहे मन से लगाओ, वो आप देख लो आपकी इस समय पोजीशन क्या है, हालात कैसे हैं, आपके पास क्या अवेलेबल है। तो उसके बाद सभी क्या करेंगे, मेरे साथ प्रार्थना करो। बोलो जय श्री राम, जय श्री गणेश। सभी बोलिए। हे प्रभु रामचंद्र भगवान जी, अब कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ मेरे साथ साथ बोलो। हे प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी, हनुमान जी को साक्षी रख के हम सब भक्त जन अपने घर से हनुमान जी को साक्षी रख के अपने गुरुदेव महाराज हनुमान जी को साक्षी रख के आपके नाम की जोत अपने अपने घरों में जगाते हैं। हे नाथ, हमारे द्वारा जगाएगी ज्योति को, धूप अगरबत्ती को आप ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। और हे करुणा निधान, हमारे पितरों को प्रेत मलिन कष्टदायी जोनी से मुक्त कीजिए, देव योनि प्रदान कीजिए, सूक्ष्म शरीर प्रदान कीजिए, उन पे लगे गलत बंधनों का मर्दन कीजिए। हे नाथ,
आप उन्हें वस्त्र, पिंड, तिल अर्पण करें। उन पे लगे गलत क्रियाओं का, बंधनों का, मलिनता का मर्दन करें। उनके तेज की वृद्धि करें, उनकी रक्षा करें, उनकी भक्ति शक्ति बढ़ाएं, उन्हें भक्ति मुक्ति प्रदान करें, उनका वश्य आकर्षण करें, उनका वशीकरण करें, उन्हें हमारे अनुकूल बनाएं, उन पे अनुकंपा करें, उनके तेज की वृद्धि करें। हम पे अनुकंपा करें, हमारे तेज की वृद्धि करें, हमें भक्ति शक्ति प्रदान करें, हमारी रक्षा करें। हे प्रभु रामचंद्र जी, किसी भी तरह का कोई तंत्र, मंत्र, यंत्र, गणंत्र, टूना टोटका, जप बलि भोग, जहां किसी तांत्रिक द्वारा छोड़ा गया मलिन देवी देवता, तांत्रिक क्रिया मुझे, मेरे माता पिता, घर परिवार, जमीन कारोबार, मेरे काम काज, पढ़ाई लिखाई में कष्ट, क्लेश, दर्द, भार, रोग, दोष या विघ्न उत्पन्न कर रहा है, तो उसे आप राम नाम के प्रताप से, प्रभाव से शुद्ध साफ कर दें और हमेशा हमेशा के लिए परिवार सहित मेरा उससे छुटकारा करवा दें। हे सियापति रामचंद्र भगवान जी, हमें अपना बच्चा जानकर अपनी गोद में बिठाएं, लाड दुलार करें और अपना बच्चा जानकर अपने दोनों हाथ हमारे सर पर रखें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और अगर हमसे, हमारे माता पिता से, पितृ देवी देवताओं से, कुल माता पिता से, कुल देवी देवताओं से इस जन्म में, पिछले जन्म में या किसी भी जन्म में कोई भूल चूक, अपराध कर्म हुआ है, तो उसके लिए हमें क्षमादान प्रदान करें, क्षमादान प्रदान करें, क्षमादान प्रदान करें। हे शरणागत की रक्षा करने वाले, नीच और असुर जोनी में प्रकटे हुए पाप कर्म करने वालों को भी सद्गति प्रदान करने वाले श्री भगवान ब्रह्मांड के स्वामी, देवताओं के राजा प्रभु रामचंद्र भगवान जी, हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। हमारे द्वारा किए गए ज्योति को आप ग्रहण कीजिए, धूप बत्ती को स्वीकार कीजिए और हमारी सभी अच्छी शक्तियों को अपना बल प्रदान कीजिए, अपनी भक्ति शक्ति प्रदान कीजिए, उन्हें हमारे अनुकूल बनाइए, उन पे लगे गलत बंधनों का मर्दन कीजिए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हमारी सूली को सुई बना दीजिए, जहाँ 100 दिन लगने हैं वहाँ 2 दिन में ही हमें सभी कष्टों से मुक्ति प्रदान कर दीजिए, दर्दों से छुटकारा प्रदान कर दीजिए।
बड़े से बड़े रोग का भी कम से कम दवाइयों में, बिना किसी ऑपरेशन के ही अपने आशीर्वाद से हमारा छुटकारा करवा दीजिए, छुटकारा करवा दीजिए, छुटकारा करवा दीजिए। हमारे दर्दों और रोगों का नाश कीजिए, हमें अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा प्रदान कीजिए, तंदुरुस्ती प्रदान कीजिए, पॉजिटिविटी प्रदान कीजिए, देव दर्शन प्रदान कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए और इस लोक में हमें आपके आशीर्वाद से सुख शांति प्राप्त हो और अंत में आपका परम धाम प्राप्त हो, सद्गति प्राप्त हो, हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त हो। हे प्रभु राम जी, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा सदा ही जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली। हर हर महादेव। शिव शंभु। तो भक्तजनों, जिसको अच्छा लगा वो जय श्री राम लिखे। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। आज पहला दिन है क्लास में, तो हो सकता है कईयों का मन नहीं लगेगा, पर कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा। अब नई पढ़ाई करनी है, अब आपको उच्च कोटि के सवाल जवाब देने हैं। तो राजू को, डिम्पल को, नूतन, जगन्नाथ, अंजू, बाला, नगीना, सभी को ही अच्छा लगा, क्योंकि जो प्राप्त करना है मेरे भाइयों बहनों, माता पिताओं, भक्तजनों, जो भी प्राप्त करना है तो उसके योग्य आपको गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी। संगीता को भी अच्छा लगा। मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई कि मेरी आंखों से आवाज और मेरी आंखों से इतना पानी बहा कि इतने शरीर में प्रॉब्लम आ गई, अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल। हाँ, तो आपको कोई नेगेटिविटी होगी महाराज, तो पता चल रहा है भैया जी। अब आप सभी को गुरु मंत्र भी मिलेगा जो हनुमान जी ने दिया है, और ये मुझे सबको बताना है। जिस जिसको गुरु मंत्र चाहिए वो ओम लिखो, जिसको नहीं चाहिए वो कुछ भी मत लिखो। जिस जिसको गुरु मंत्र चाहिए, आज से राम दरबार से आप सभी को गुरु मंत्र दिया जाएगा। जिस जिसको गुरु मंत्र चाहिए, अब से ये आपका गुरु मंत्र है और इसी को आपने दिन रात जपना है, और यही अब आपको सारी परेशानियों से बाहर निकालेगा। जिस जिसको नूतन देवी ने ओम लिखा है, नूतन देवी आप कह रही थी ना कि मुझे साधना करनी है, तो सिर्फ आपकी नहीं, अब से आप सबकी साधना शुरू हो जाएगी। जिस जिसको गुरु मंत्र चाहिए, यह गुरु मंत्र आपको वीर बजरंगबली मेरे माध्यम से दे रहे हैं। मैं ना तो पहले कुछ था, ना ही अब कुछ हूं। जो भी है वो वीर बजरंगबली हैं, और आपका लक्ष्य प्रभु श्री रामचंद्र भगवान है। तो नूतन, जसदेवी, राजू, अंजू, डिम्पल, संगीता, जगन, सिर्फ ओम लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। जगन्नाथ जी, सिर्फ ओम लिखिए बस। जितना कहा उतना करा करो, ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया करो। जिसको गुरु मंत्र चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ ओम लिखे। वैसे तो ओम सभी मंत्रों का गुरु है, परंतु जिसको गुरु मंत्र चाहिए वो ओम लिखो। क्योंकि अब आप सभी इस योग्य हो कि आपको गुरु मंत्र मिल जाए। और ये जो भी हो रहा है, भले ही मेरे माध्यम से हो रहा हो, लेकिन हनुमान जी ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये मैं मन क्रम वचन से कहता हूँ। जय श्री राम। तो सबने ओम लिखा है। जिन जिन ने, अगर किसी ने नहीं लिखा तो लिख दो।
आपका मन कहता है मैं कुछ तो हूं, हाँ तो कुछ तो हूं ही मैं भी इंसान हूं, कुछ तो क्या, मैं पूरा इंसान हूं। ठीक है, नूतन देवी कह रही है आप कुछ तो हो। कुछ तो क्या मतलब नूतन देवी, मैं भी आपकी तरह 206 हड्डियों का बना हुआ हूं। कुछ वाला कुछ नहीं है, सब कुछ हूं मैं। मान लो तो पत्थर ही भगवान है, नहीं मानो तो कहीं भी भगवान नहीं है। भगवान क्या है, सारा खेल मानने का है। हाँ, कुछ लोगों ने इसको धंधा बना लिया, बिजनेस बना लिया है, तो वो भगवान के नाम पे षड्यंत्र कर रहे हैं, उनकी वजह से सब बदनाम हो रहे हैं। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वही हालत चल रही है। और कलयुग में पापियों का ही राज होना है, क्योंकि कलयुग में वो देवता ऋषि मुनि नहीं आने वाले। कलयुग में जितना झूठ बोलोगे, जितना लोगों को पागल बनाओगे, जितनी उल्टी सीधी बातें करोगे, चुटकुले सुनाओगे, इधर की उधर की बातें करोगे, लोग बोलेंगे जय बाबे दी, जय बाबे की, जय बाबे की। और जितना आप सच्ची बातें करोगे, भगवान का कीर्तन करोगे, लोग बोलेंगे ये कोई आदमी है, इसको तो पता ही कुछ नहीं है, इससे ज्यादा तो हम जानते हैं, ये कहां से गुरु बन गया। तो जितना ढोंगी होगा उतनी उसकी बाबा होगी, जितना सच्चा होगा इतने उसको जूते गालियां पड़ेंगी। कल युग में यही होना है। चाहे गुरु महाराज कबीर दास के साथ हुआ, तो चाहे गुरु रविदास के साथ हुआ, तो चाहे वो माता सीता के साथ हुआ। जो जितना सच्चा होगा उसको उतनी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, क्योंकि परीक्षा तो भगवान ही ले रहा है ना। एक के बाद जूते पड़ रहे हैं, वो किस लिए पड़ रहे हैं, धक्के पड़ रहे हैं, किस लिए पड़ रहे हैं। भगवान देखता कि आज टूट जाए, आज टूट जाए, आज इसका मन डगमगा जाए, आज ये मेरे को बोल दे कि मैं भगवान को नहीं मानूंगा। परंतु हमें अटल रहना है। तो जिन जिन ने ओम लिखा है, गुरु मंत्र सिर्फ उन्हीं पे काम करेगा जो और गुप्त तौर से देख रहे हैं, जहाँ मुझसे भी 10 गुना होशियारी कर रहे हैं, भगवान से होशियारी कर रहे हैं। वो जहाँ तो ओम लिख लें, नहीं तो ओम नहीं लिखोगे तो मंत्र काम नहीं करेगा। मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ, जिन जिन ने ओम लिखा है, भले ही अब उनका नेट बंद भी हो जाए, तो अब वो कल भी देखें इस वीडियो को पूरा, तो भी उनका जो मैंने गुरु मंत्र बोलूंगा वो काम करेगा। लेकिन जिन्होंने अभी ओम नहीं लिखा, समझ लो वो लीगली अथोराइज्ड नहीं है, उनको परमिशन नहीं मिलेगी। वो चाहे इस वीडियो को 1000 बार देख लें, मंत्र काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। हाँ, नाम लेने से उनको पुण्य फल प्राप्त होगा, पर वो चीज प्राप्त नहीं होगी। किताब आप बाजार से भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, परंतु जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो आप घर पे नहीं पढ़ सकते। ठीक है, जो स्कूल से आपको सर्टिफिकेट मिलना है पासिंग क्लास का, वो आप घर में बैठ के नहीं बना सकते। तो जो लीगल है, कानूनी तौर पर जायज़ है, वो उन्हीं के लिए होगा जिन्होंने ओम लिखा है। जिन्होंने आज नहीं लिखा है वो 2-4 दिन का समय लेके बाद में लिख के भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आज ही करना है। तो सभी ध्यान से सुन लो, मेरे मुंह के आगे अपना कान लगा लो, फ़ोन को अपने कान पे लगा लो। इस हिसाब से मैं 3-4 बार बोलूँगा। अगर एक से ज़्यादा आदमी बैठे हैं घर में और एक फ़ोन है और 3 सुनने वाले हैं, तो मैं 5 बार बोलूँगा या 7 बार बोलूँगा या 7 बार ही बोलूँगा। तो सभी सुन लीजिए। श्री गणेश जी, गुरुदेव हनुमान जी और महादेव का ध्यान करके ओम नमः शिवाय का गुरु मंत्र बोलने जा रहे हैं। गुरु मंत्र है राम। अपने कान से फोन लगा लो और ध्यान से सुन लो। राम राम राम। और अगर कोई रह गया तो वो भी सुन लो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं अब। राम, ये आज से आप लोगों का गुरु मंत्र है। ये नाम आपके लिए नया तो नहीं होगा, परंतु जब आप इसका आज से जाप करोगे तो सब कुछ नया ही होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होगा। ठीक है, ये सिर्फ आपके ऊपर नहीं, ये मेरे ऊपर भी अप्लाई होता है, क्योंकि मैं भी राम दरबार का एक भक्त ही हूं। ठीक है, मैं कोई आप लोगों से अलग नहीं हूं। गुरुदेव हनुमान जी के मुख से निकला गुरु मंत्र मैंने आप लोगों को प्रदान कर दिया है। और
अब एक बात का ध्यान रखना, गुरु मंत्र कभी किसी को नहीं बताते हैं, चाहे कोई लाख कोशिश कर ले, आपने अपने मुख से गुरु मंत्र नहीं बताना है। आप इसका दिन रात मन में जाप करोगे, मरते दम तक करोगे, जब तक आपके पास बुद्धि है, बल है, विद्या है, तब तक आप इसका जाप करोगे। और चाहे आप बाहर भी बोल सकते हो राम राम राम, पर अगर आपसे कोई पूछे गुरु मंत्र क्या है तो वो नहीं बताना है। आप बस ऐसे बोलो कि राम राम जपो, राम राम जपो, परंतु कभी किसी को ये नहीं कहना है कि मेरा गुरु मंत्र राम है। जिस दिन आप ये बोल दोगे अपने मुख से, चाहे संगीता अपने बच्चे को बोले, तो चाहे नूतन देवी अपनी बेटी को बोले, तो चाहे कोई पत्नी अपने पति से बोले, तो चाहे कोई पति अपने पत्नी से बोले, चाहे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बोले, तो चाहे कोई अपने माता पिता से बोले, जिस दिन भी आपने अपने मुख से ये बोल दिया कि मेरा गुरु मंत्र राम है, राम नाम है, राम मेरा गुरु मंत्र है, मैं इसका जाप करता हूं, तो आपकी बहुत बड़ी मात्रा में जो भक्ति आपने जो जाप किया है वो उस बंदे को फ्री में प्राप्त हो जाएगा। चाहे वो आगे इसको जपे, चाहे वो आगे इसको ना जपे, चाहे वो आपको प्रणाम करे सुन के, तो चाहे आपको चार बातें सुनाए कि ये कोई गुरु मंत्र है, ये कौन सा गुरु मंत्र है, लेकिन आपका कल्याण हो जाएगा। आपका जो बहुत बड़ी मात्रा में जप था 35 से 45% के बीच में, वो उस बंदे को क्रेडिट हो गया बिना OTP के, बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी बात के। आपने खुद उसको एक्सेस दे दी है और अब इसका कोई भी रिवर्सिबल उपाय नहीं है। जब तक वो इंसान रहेगा, आपका जप का कुछ ना कुछ, आपके पुण्य का कुछ ना कुछ, आपके द्वारा किए गए अच्छे काम का कुछ ना कुछ उस बंदे को सदा मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस बात को गुप्त रखना है, ये बात सारी दुनिया को पता है और आपने भी इसे गुप्त ही रखना है। अपने मुख से कभी ये शब्द मत निकालना कि मेरा गुरु मंत्र राम नाम है या राम है। बाकी भगवान कृपा करे आप सभी पे। तो अब सब ने अपने मन में बस राम लिखना है। आज से कोई भी राम जपेगा नहीं, राम बोलेगा नहीं। चाहे खुली आंखों से दीवारों पे लिखो, धरती पे लिखो, आसमान में लिखो, तो चाहे आंखें बंद करके जो काला अंधेरा दिखता है वहां पे लिखो। आज से कोई भी, ठीक है, जिसने ओम लिखा है, जिसने यस लिखा है, जिसने हनुमान जी को अपना गुरु माना है, अब आप ये समझ लीजिए कि आप सभी 12th पास करके ग्रेजुएशन की डिग्री में आ गए हैं। ठीक है, अब आप ग्रेजुएट वाली क्लास में आ गए हैं। ठीक है, तो आपने बस बिना हाथ उठाए, बिना कुछ किए ऐसे राम लिखना है। अब जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, जो इतने कमज़ोर हैं कि उन्होंने कभी राम नहीं लिखा, तो जो घर में एक भी आदमी पढ़ा लिखा है, छोटा बच्चा ही है, उसे बोलो कि मुझे राम लिख दे। वो आपको राम लिख देगा बड़ा बड़ा पेज पे। आप उस राम की फोटो को, उस पेज को ले लो और उस फोटो को थोड़े दिनों तक अपनी आंखों से देखते रहो। जब आंखें बंद करने के बाद भी, हिंदी में लिखना तो सबसे अच्छा है, आंखें बंद करने के बाद भी आपको वो फोटो ध्यान में रहती है, याद रहती है, तो आपने बस उस फोटो का ध्यान करना है और मन से राम बोलना करना है। बिना जीभ हिलाए, बिना होंठ हिलाए मन से राम बोलना है। ये बात एक दिन में तो पल्ले नहीं पड़ती, समझ नहीं आती। मैं फिर से भी समझाऊंगा इसको, मुझे भी बहुत टाइम लगा है इस बात को समझने में, ग्रहण करने में, तो आप लोगों को कहाँ एक दिन में आ जाएगी। तो आज से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आप नई कक्षा में आए हो और आगे की पढ़ाई अब प्रोफेसर लेक्चरार जैसे होते हैं, बड़े टीचर होते हैं, वो करवाएंगे। तो हनुमान जी आपके गुरु हैं और
आपका लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना, जो जो भगवान ने आपको धरती पे जिम्मेदारियां दी हैं, पढ़ाई लिखाई नौकरी पेशा परिवार को चलाने की, जो जो जिम्मेदारियां हैं उन सब को करते हुए आपने राम नाम जपना है, भजना है, मन में लिखना है, अपनी आत्मा तक राम का नाम पहुंचाना है। आपके शरीर में जहां भी वो दिव्य ज्योति या पूरे शरीर में जहां जहां भी वो दिव्य ज्योति है, हो सकता है एक जगह हो सकता है हर एक सेल में हो, पूरे शरीर में ही हो, तो पूरे शरीर में उस आत्मा तक आपने राम का नाम पहुंचाना है। वो शुरू होगा यहां से और फिर धीरे धीरे जैसे वो वायरस फैलता तो वैसे वो पूरा राम राम आपके शरीर में फैल जाएगा। और जब आपके पूरी आत्मा पे राम नाम का कब्जा हो जाएगा तो आपकी आत्मा के ऊपर जो काम क्रोध लोभ मोह या जन्म जन्म की जो पिछली अधूरी इच्छाओं की वजह से मलिनता चढ़ी हुई है, वो राम नाम की शक्ति से खत्म हो जाएगी और फिर आपकी आत्मा राम ही बन जाएगी। वैसे भी राम ही है, आपकी आत्मा परमात्मा ही है, लेकिन क्या है कि वो ऊपर जो आत्मा तो शुद्ध साफ होती है, आत्मा कभी गलत नहीं होती, आत्मा परमात्मा का अंश है, पर क्या है कि उसके ऊपर ना वो परतें बनी हुई हैं। उन परतों की वजह से आप असली रूप को नहीं जान पा रहे। अधूरी इच्छाएं इतनी हैं कि मन में कभी कोई भाव आ रहा है, कोई ख्याल आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, ये कई जन्मों की इच्छाएं हैं। तो राम नाम की ऊर्जा से उन सभी इच्छाओं को धो देना है, साफ कर देना है। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी क्योंकि राम नाम आयुर्वेदिक है, जिसका फायदा ही फायदा है, नुकसान कोई नहीं है, साइड इफेक्ट कोई नहीं है। अगर मैं इसको छोड़ के कोई और मंत्र बताता तो उससे साइड इफेक्ट होने थे जो सभी नहीं कर सकते, उसके डिसिप्लिन और रूल रेगुलेशन होने थे जो सभी नहीं कर सकते। पर अब आपको ना कोई सूतक की परेशानी है, ना पीरियड्स की परेशानी है, ना किसी जगह की परेशानी है, ना कोई मंत्र की जरूरत है, ना किसी तंत्र की जरूरत है, ना किसी जंत्र की जरूरत है, ना किसी गणंत्र की जरूरत है, ना किसी और चीज की जरूरत है। सुबह शाम और जब भी समय मिले अपने सदगुरुदेव महाराज हनुमान जी को प्रणाम कर लेना। ठीक है जी, अपने भाई बहन माता पिता गुरु तुल्य राम भक्त हनुमान को ध्यान कर लेना, प्रणाम कर लेना, उनको एक बार देख जरूर लेना। उसके बाद थोड़े दिन लगेंगे, फिर ज्योत जल जाएगी, क्योंकि राम नाम बड़ी जल्दी और ज़्यादा काम करता है। क्योंकि हनुमान जी साथ में लग जाते हैं तो बहुत बड़ी सेना साथ में लग जाते हैं। फिर आपके अंदर का रावण चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका दहन हो ही जाता है, उसकी लंका भस्म हो ही जाती है। तो अपने अंदर के रावण को, उसकी बनाई लंका को अपने अंदर से खत्म करके राम नाम की ऊर्जा शक्ति अपने अंदर हम सब ने जगानी है और अपने गुरु के द्वारा प्राप्त किए गए गुरु मंत्र को सबसे पहले लोगों तक नहीं पहुंचाना है, अपने हर एक सेल तक पहुंचाना है, अपने एक रोम रोम तक पहुंचाना है। जहां जहां आपके शरीर में खून जा रहा है वहां वहां तक राम के नाम की ऊर्जा को, शक्ति को पहुंचाना है। फिर सबसे पहले जब आपको जिस चीज की प्राप्ति होगी वो आपके गुरु महाराज हनुमान जी की होगी। जब आपको हनुमान जी की प्राप्ति हो जाएगी फिर उनको कहना है कि मेरी बाजू पकड़ो और मुझे राम जी के हवाले कर दो। बस फिर उसके बाद मेरा और आपका रिश्ता खत्म है। फिर आपके राम जाने और आप जानो। ठीक है, हम आगे निकल जाएंगे किसी और को ज्ञान देने। ठीक है, जिसको अच्छा लगा, समझ लगी, वो जय श्री राम लिखो। मेरा और आपका सबका कल्याण होगा। राजू लिखते हैं कि बहुत ज़्यादा शक्ति है राम नाम में। बिल्कुल सच में है, नहीं तो शिव जी विष्णु भगवान के इतने नाम हैं, उनमें से राम नाम को ही क्यों जपते। मुझे एक आदमी ने कहा कि शिव जी को और कोई पसंद नहीं आया, उसको बस राम ही पसंद आया जो एक नॉर्मल लड़का इंसान था। मैंने कहा भाई आदि शक्ति भी इस चक्कर में फंस गई थी, मैं और आप हैं क्या। तो राजू को अभी फील हुआ है। संगीता लिखती हैं कि जब राम नाम लेते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो संगीता पूछती हैं कि ये हनुमान जी की कृपा है या राम जी की। संगीता, अभी तक आप एक चीज समझ नहीं पा रहे हो कि
राम जी और हनुमान जी अब एक ही हैं। पूछो कैसे? क्योंकि हनुमान जी का अगर आप सीना चीरोगे तो बीच में से राम जी ही निकलेंगे। तो अगर आप हनुमान जी से जुड़ोगे तो आपको राम जी मिलेंगे ही मिलेंगे, और राम जी से जुड़ोगे तो आपको सबसे पहले हनुमान जी ही मिलेंगे। तो ये दोनों को आप अभी एक ही समझो, इनको अलग अलग मत करो। ठीक है, तो आप सबका कल्याण होगा। और अब हम अपने गुरुदेव महाराज वीर बजरंगबली हनुमान जी को साक्षी रख के श्री रामचंद्र भगवान का जाप करते हैं। अब से आपको ओम श्री राम जय जय राम ओम के जाप की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप मंत्रों तंत्रों से बाहर निकल जाओ। जैसे प्रेमानंद महाराज राधा 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 करते हैं, आज से आप भी प्रेमानंद बन जाओ। जैसे वीर बजरंगबली राम राम करते हैं, आज से आप भी वीर बजरंगबली बन जाओ और अपने गुरु मंत्र का जाप करो। जो भाई बहन अभी आए हैं आराध्या की तरह, वो इस वीडियो को शुरू से जरूर देख लें, बिना स्किप किए देखें। बाकी वाले वीडियो को तो मैं कहता हूँ स्किप कर लिया करो, पर इसको स्किप नहीं करना है, इसको देखना है और हो सके तो 5-7 बार देखना है। ठीक है, मैं भी इसको फिर से देखूंगा और जो कमी पेशी होगी तो वो पूरी करने की कोशिश करूंगा। जिसको कुछ ना समझ आए वो 50 बार पूछ सकता है, 100 बार पूछ सकता है, मैं 1000 बार जवाब दूंगा। ठीक है, आप फिक्र मत करो। किसी भी तरह की कोई शंका, अगर आपको लग रहा है कि मैं बुरा मान जाऊंगा तो ये दिमाग से निकाल दो। आपकी किसी भी बात को बुरा नहीं माना जाएगा। अगर आप पर्सनली पूछना चाहते हो, सबके सामने आपको थोड़ी शर्म आ रही है, तो इंस्टाग्राम की जो राम दरबार की आईडी है वहां पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। पर पूछना इसी सवाल, इसी जो टॉपिक है, इसी मुद्दे पे बात होनी चाहिए और किसी की कोई बातें नहीं करनी। सीताराम सीताराम सीताराम, हनुमान गुरुदेव महादेव। तो ठीक है, अब सभी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान को जय श्री गणेश करके हनुमान जी को साक्षी रख के सभी बोलिए जय श्री राम जय श्री गणेश। हे प्रभु रामचंद्र भगवान जी, हम सभी हनुमान जी को साक्षी रख के अपने गुरु मंत्र का जाप करने लगे हैं। हमारे द्वारा किए गए जाप को हमारे गुरु जी की कृपा से प्रभु राम जी आप फलीभूत कीजिए और हमें इन संकटों से मुक्ति होने के लिए, दोषों से मुक्ति प्राप्ति के लिए, दर्द और रोगों कष्ट क्लेशों से मुक्ति प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आपकी प्राप्ति के लिए, आपकी भक्ति शक्ति की प्राप्ति के लिए, आपके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आपकी पॉजिटिविटी, देव दर्शन और भक्ति शक्ति हमें प्राप्त हो, हमारा उद्धार हो, अंत में हमें आपकी परम धाम की प्राप्ति हो और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्ति हो और हमें आपका रक्षा कवच प्राप्त हो। हमें राम नाम का रक्षा कवच प्राप्त हो जिसकी रक्षा स्वयं वीर बजरंगबली करें। ऐसी कृपा प्राप्ति के लिए हम आपके मंत्र का, हम अपने गुरु मंत्र का जाप करने लगे हैं। हमारे द्वारा किए गए जाप को आप फलीभूत कीजिए, सिद्ध कीजिए, संपूर्ण कीजिए। तो सभी अपने गुरु मंत्र को ध्यान में करते हुए जाप करना शुरू कर दो। जब मेरे साथ करोगे तो आपने लिख लिख के करना है। उसके बाद आपने बिना होंठ हिलाए, कोई भी होंठ नहीं हिलाएगा, जीभ भी नहीं हिलाएगा, बिना होंठ हिलाए, बिना जीभ हिलाए लिख लिख कर जाप करना है। हाथों से नहीं लिखना है। तब आप आंखों से लिखोगे, आंखों से लिखना है। ऐसे आंखों से देख रहे हो, र बन रहा है, अ बन रहा है, म बन रहा है। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको लिखना नहीं आता, जहाँ तो उनको सिखा दो राम लिखना, जहाँ फिर उनको
एक फोटो पे पेज पे फोटो खींच दो, एक पेज पे लिख दो और बोलो इस फोटो को देखते रहें, ये र है, ये अ है, ये म है। ऐसा बार बार उनको लिखाओ, पढ़ाओ, सिखाओ। और फिर भी अगर किसी के पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो मन में वो राम राम कर सकता है। जो पढ़े लिखे हैं वो लिखेंगे, वो मन में राम राम नहीं करेंगे, वो लिखेंगे, वो आंखों से लिखेंगे। चाहे बंद आंखों से लिखो तो चाहे खुली आंखों से लिखो, पर वो राम का नाम लिखेंगे। और जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको राम लिखना नहीं आता, पढ़े लिखे से मतलब है जिनको राम लिखना नहीं आता, वो या तो सीख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर वो मन में राम का ध्यान कर सकते हैं। पर जाप कोई नहीं करेगा, सभी ध्यान करेंगे, राम के नाम का मन में ध्यान करेंगे। आंखें खोल के करो चाहे बंद करके करो। तो जगन्नाथ जी राम दरबार के भक्तों को बहुत बहुत मुबारक। गुरु मंत्र मिलने पर साथ में लाइक करें राम दरबार को। जय श्री राम। तो संजय जैन, नंदा भाई, आपको भी जय श्री राम। आप भी इस वीडियो को पूरा देखना संजय जैन, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जवाब भी देते जाना। जो जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे वो कमेंट में जो जो मैंने कहा है लिखने के लिए वो जरूर लिखेंगे। नीचे कमेंट दिए होते हैं उन पे लिखेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि अभी तो लाइव नहीं चल रहा, मैं क्यों लिखूं। जब तक आप यस नहीं लिखोगे, जब तक आप ओम नहीं लिखोगे, आपको एक्टिवेशन नहीं मिलेगा, एक्सेस नहीं मिलेगी, हमारी तरफ से हाँ नहीं मिलेगी। आप मन में चाहे कुछ भी कर लो, जब तक आप लिखोगे नहीं वहां पे बात नहीं बनेगी। तो एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। जो दिया है उसी पे फोकस करो। और सभी को थोड़े दिन जो परेशानी होगी वो मैं समझ सकता हूं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। थोड़े दिन आपको अजीब सा लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप सभी लिखिए जय श्री राम, जय श्री गणेश। राम 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 राम। तो हम सभी भक्तजन हनुमान जी को, गुरु महाराज को साक्षी रख के अपने गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं। राम राम। नूतन देवी एक ही बार लिखना है। राम 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 राम। राम राम से लिखो। राम 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 राम। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही बोलना है सभी ने। राम। इसको ध्यान से सुन लो, बाद में मन में यही चलना चाहिए। राम राम। ऐसा महसूस करना है कि आपके पूरे शरीर में जो ऊर्जा जा रही है। राम 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 राम। सुखराज चौधरी बस एक बार लिखो मेरा भाई, एक बार। सभी एक ही बार लिखेंगे, 2 बार लिखोगे तो मंत्र खराब हो जाएगा आपका। राम। एक बार में एक ही बार बोलना है।
राम राम राम।